हम बचपन से बड़े शरारती रहे हैं। जो शरारती होता है वही कवि बनता है, ये निश्चित रूप से समझ लो, सीधा नहीं होता कोई। हाँ, हम शरारती ये थे कि हम 11वीं क्लास में जब पढ़ते थे, हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। और राम दुलारी को चिढ़ाते थे हम लोग, राम दुलारी सबकी प्यारी। राम दुलारी गाली देती थी, मरे को कम कर, तेरा नाश जाए, तेरा ये हो, तेरा वो। उन दिनों एक गाना चला था, और वो गाना था कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। उसकी चोटी बहुत लंबी थी, वो ईंट मारती थी फेंक के। 48 साल बाद दिल्ली के एक मंदिर के बाहर मैं खड़ा था लाइन में, वो भी मेरे आगे एक और सफ़ेद चोटी वाली महिला खड़ी थी। मैं देखा था लंबी चोटी वाली है, फिर मुझे एकदम राम दुलारी की याद आई। मैंने 2-3 बार इधर उधर खुजाते ये देखना चाहा कि कहीं राम दुलारी तो नहीं है। 2 दांत उखड़े हुए थे आगे से, ऐसी लग रही थी जैसे रानू मंडल जैसी। मैंने कहा ये वो नहीं है। फिर 3-4 बार देखी तो पता लगा कि वो है ही नहीं। फिर मैंने क्या सोचा कि वही वाला गाना गा के देखता हूँ। यादव जी, मैंने सोचा वही वाला गाना धीरे से गा के देखता हूँ, अगर राम दुलारी होगी तो देखेगी तो हम पूछ लेंगे भाई क्या हाल है। तो मैंने जैसे ही गाया, चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, उसने एकदम देखा पलट के। मैंने पीछे गर्दन घुमा ली। पीछे गर्दन घुमाते ही गजब हो गया। अपनी बुढ़िया को घर छोड़ के आया था, पीछे पता नहीं कहाँ से लग गई। उसने 50 गाली सुनाई हिंदी मीडियम में। बोले तुम यहाँ पे पूजा करने आए हो या बुढ़ियों को देख के गाने गा रहे हो? मैं गाने कहाँ गा रहा हूँ, मैं तो भजन गा रहा था। बोले भजन है ये? मैं आप पागल थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ 45 साल से हूँ, ये गाना है भजन नहीं है। मैंने भजन है तो सुनाओ। आगे कुआं पीछे खाई, आगे राम दुलारी पीछे राम प्यारी, मैं बीच में। मैंने एकदम यू टर्न लिया बहन जी, और यू टर्न लिया। अपना बचाव करना हो तो यू टर्न लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यू टर्न नहीं लेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। तो मैंने दुर्घटना से बचने के लिए एकदम यू टर्न मारा। मैं देख सुन भजन, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, आंख बंद करी, मैं सुनो कि चालों में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा लगे 50 झटके। क्या बात है भाई, कमाल के सिंगर हैं आप। बोली ये तो भजन मैंने पहली बार सुना है। राम भी पहली बार ही सुना। राम दुलारी बोली मैं तो 48 साल से सुन रही हूँ। मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये भजन, अभी तक नहीं है छूटा। तो एक बार ताली बजाइए, पीछे तक बजाइए, जोरदार बजाइए एक बार। नहीं पीछे तक नहीं, आगे बजाओ। आप कितने प्यारे श्रोता हैं। पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है और मैं अभी पहली बार ही आया हूँ, और पहली बार में आपने इतना प्यार दिया है, मैं इसके लिए आपके नतमस्तक हूँ। देखिए टेंशन कभी मत लो। टेंशन देखो, सबसे ज़्यादा टेंशन कब हुई थी? थोड़ी नोटबंदी जब हुई थी ना, तब बड़े बड़े नोट खत्म हो गए थे, घर में बिलबिली मच गई थी। बिलबिली जानते हो? घबराहट मच गई थी। पत्नियाँ बड़ी परेशान थी, जिन्होंने 1-1 हज़ार के नोट छिपा के रखे थे दाल के डिब्बे में, बर्तनों में, इधर उधर। वो रात भर पसीने दे रही थी कि बंद हो गए नोट। जो एक दिन पहले कह रही थी मेरे पास जहर खाने के लिए 10 रुपये नहीं है, 3-3 लाख रुपए निकाल के दिए उन्होंने, और पूरे मोहल्ले को जहर खिला दिया। उस समय हम लोग क्या करते थे, आप सेठ लोग, लाला लोग थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, हमें वैसे बिना पैसे के मिल जाएगा, उधार होने के ले लो उधार। बड़े बड़े नोट खत्म थे, छोटे छोटे खत्म हो गए, बड़े बेकार हो गए। तो शिकार देख निशाने ही बदल देते थे। क्या बात है। और देख सुरताल तराने ही बदल देते थे, और मस्त रहते थे, उधारी का माल खाते थे, और कर्ज बढ़ते ही ठिकाने ही बदल दे। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। क्या बात है। कोई टेंशन नहीं थी। और अब वही क्या काम करते थे कि अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते। जिंदाबाद, अद्भुत। अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे,
और साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे। क्या बात है। और नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए, रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे। आय क्या बात है, जिंदाबाद। और शांत से हो गया, अब याद आ गया वो दिन आपको? कोई बात नहीं, वो तो गया समय। मोदी जी जब तक हैं तो मुमकिन है। चिंता मत करिए। मैं हमारे आदरणीय अनिल गोयल जी यानी अनिल अग्रवंशी, अनिल गोयल जी को नाम सुन करके मुझे याद आ गया। अग्रवंशी जी कह रहे हैं एक गीत के लिए, मैं वो सुनाता हूँ आपको। मैं केवल कविता विता तो मैंने कोई सुनाई नहीं, जो ज़िंदगी में बीतता है मैं वो बता रहा हूँ। आजकल ठंड पड़ रही है, बिजली ना हो, गैस ना हो, नहाना पड़ जाए और पत्नी कह दे नहा लो, तो अब नहाओ। पानी टंकी का ठंडा है, नहीं नहाओगे तो कलेश होगी। एक दिन नहीं, 4-6 दिन चूल्हा नहीं जलेगा। तो नहाओ तो नहाओ। आज सवेरे सवेरे नहाने का नंबर आया, बिजली गायब, गैस ख़त्म। नहाओ, पत्नी ने कहा नहाओ। पानी में हाथ डाला तो ऐसा लगा इतना हाथ कट गया, इतना ठंडा पानी। पानी में हाथ डालने के बाद लगा कट गया। फिर हमने इतनी देर में सोचा कि ज़िंदगी में आदमी 2 बार अपने हाथ से नहीं नहाता। एक तो जब पैदा होता है तब दूसरे नहलाते हैं, और एक दिन जब जाता है संसार छोड़ के तब दूसरे नहलाते हैं। तो अब नहाने का मौका मिला है अपने हाथ से, तो नहाओ। और जीवन बीमा वाले भी कहते हैं ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। क्या बात है। वो इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी नहाना है और ज़िंदगी के बाद भी नहाना है। तो फिर हमने एक गाना मन में सोचा और वो गाया, और नहाने का नाम तो आया ही नहीं। हमने पत्नी से कह दिया नहा लिए, पानी वानी ऊपर से गिराते रहे, इधर उधर को फेंकते रहे, कैसे लगा आवाज़ आ रही है पानी की। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। क्या बात। और ठिठरे ठठरियाँ चाहे बिखरे पसुरियाँ, फिर भी नहाना पड़ेगा। क्या बात। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बाथरूम एक तरफ से खुला हुआ है, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपको भी फुरफुरी आ जाएगी कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। क्या बात उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। क्या राग। परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। क्या बात। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। फिर सोचा कि कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, और दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। पत्नी की आवाज आई बिल्कुल तेज, नहा लिए? और ठंड लगी, फिर पसीना सा आ गया। मैंने नहा लिए, बोली नहा लिए?
तो मैंने अंदर से ही 2 लाइन और सुनाई। मैंने कि यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, बहुत ठंडे पानी से नहा कर तो देखो। नहा भी लिए जैसे तैसे तो तुमको उठाना पड़ेगा, और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, पड़ेगा। क्या बात है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके सूचित करे। क्या एक बार